हेलो एवरीवन। तो 9 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है एसएससी एमटीएस का। और आज के बाद में फिर आई थिंक 2 से 3 दिन छुट्टी रहने वाली है। तो जो सारी शिफ्टें पिछली हुई हैं इनको लेकर के आप लोग रिवीजन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। बस आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप लोग शेयर अगर कर सकते हैं कहीं पर आपके ग्रुप्स वगैरह में तो आप लोग शेयर कर दीजिए। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आप सभी लोगों के सपोर्ट से हमने क्या है कि 20 के जो माइलस्टोन एक छोटा सा है 20,000 का, वो सब्सक्राइबर का हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग जो है ये इसकी शुरुआत किसने करी हुई थी। तो होम रूल लीग की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत या तो आपको ऑप्शन में एनी बेसेंट दिया होगा, यानी कि एनी बेसेंट आपको दिया होगा ऑप्शन में, एनी बेसेंट, या फिर आपको बाल गंगाधर तिलक दिया होगा। इन्हीं दो लोगों ने किया हुआ था, अलग अलग जगह पर इन लोगों ने किया हुआ था। और टाइम पीरियड 1916 का ही था। अगर आपसे कभी वर्ष पूछे तो 1916 में, यानी कि 1916 में आपकी होम रूल लीग की स्थापना होती है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन्हीं दोनों में से आपको दिया होगा। आपको पता है कि इन्होंने मद्रास में करी हुई थी। तो अलग अलग जगह पर दोनों लोगों ने करी हुई थी और दोनों ही फाउंडर रहे हुए हैं, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। और 1916 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उसेन बोल्ट की आत्मकथा का क्या नाम है। देखिए उसेन बोल्ट आप सभी को पता है कि एक धावक है, यानी कि रेसर है। और इनकी अगर मैं बात करूं कि इनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम है फास्टर देन लाइटनिंग। आई होप कि सभी लोगों का हो गया होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका पहले भी कई बार पूछा गया। और लाइट से भी तेज जो है, यानी कि यहाँ पर इनका मतलब है कि जो लाइट का, वैसे ही आपको पता है जो लाइट होती है यानी जो प्रकाश होता है उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है। तो उस वेग से भी इनका ज़्यादा है। तो इसीलिए आप ऑप्शन में आप चाहते, जिन लोगों को नहीं पता था तो टिक कर सकते थे थोड़ा सा आइडिया लगा के कि फास्टर देन लाइटनिंग जो है उसेन बोल्ट जी की आत्मकथा है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने आपको 10 बार बताया हुआ होगा अभी के एनालिसिस में। सेकंड शिफ्ट में इवन मैंने ये बताया हुआ था कि ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, नववर्ष से रिलेटेड आपको ये याद रखना है। तो ये आपका गुड़ी पड़वा होता है और ये मैंने आपको सेकंड शिफ्ट में तक बताया हुआ है, अब तक कई बार बताया हुआ है। तो महाराष्ट्र का जो आपका नववर्ष होता है ये आपका क्या होता है, आपका ये होता है गुड़ी पड़वा, ये आपका नववर्ष होता है। उगादी भी आपको याद रखना है, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का नववर्ष होता है, ये आपको याद रखना है उगादी। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, आज ही बताया हुआ है सेकंड शिफ्ट में, जो लोगों ने एनालिसिस देखा होगा। दूसरा, आज के शिफ्ट में एक नवरोज आपसे पूछा गया था कि नवरोज किससे संबंधित है। तब मैंने आपको बताया कि था कि नवरोज जो है आपका पारसी धर्म का नया साल होता है। तो जो लोग लगातार एनालिसिस देखते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग कोशिश करेंगे और मेरी अगर एक एक बात को सुनते हैं तो उनको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। लोगों के कमेंट भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। तो ये आपका महाराष्ट्र का पूछा गया था, गुड़ी पड़वा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट जो यहाँ पर मैं बात करूँ तो कृष्णा राव आपसे पूछा गया था, यानी कि जो कृष्णा राव पंडित हैं इनका जो संबंध है वो आपका किससे है। तो इनकी मैं बात करूँ तो इनका आपका रिलेशन है ग्वालियर घराने से। ग्वालियर घराना इसका राइट आंसर था। और ग्वालियर घराने से कौन कौन पूछे जाते हैं, एक तो आपसे कि नत्थू खान पूछ लिए जाते हैं। नत्थू खान का जो रिलेशन है वो आपका आपके इसी घराने से, ग्वालियर से। हस्सू खान की मैं बात करूं तो इनका भी रिलेशन जो है हस्सू खान का, ये भी आपका ग्वालियर घराने से है। और शंकर पंडित आपको याद रखना है, शंकर पंडित भी आपका याद रखना है। शंकर पंडित भी आपके रिलेटेड हैं ग्वालियर घराने से। आई थिंक इन्हीं के बेटे हैं ये कृष्णा राव जो पंडित हैं। तो इनके बारे में आपसे पूछा गया था। तो ये आपका ग्वालियर घराना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। घराने से रिलेटेड हाँ आपके उस्ताद इनायत खान आपको याद रखना है। अभी की एक दिन शिफ्ट में चाहे एमटीएस में आया हो या फिर आपका सीजीएल में पूछा गया, तो उस्ताद जो इनायत खान है इनका भी रिलेशन जो है ये ग्वालियर घराने से ही है। और ये अभी हाल फिलहाल का एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका था कि जो इंद्रसेन रेड्डी हैं ये आपके किस राज्य के जो हैं राज्यपाल बनाए गए हैं। तो अगर यहाँ पर इंद्रसेन रेड्डी की मैं बात करूँ तो कुछ लोगों ने तो रेड्डी समझ के आंध्र प्रदेश लगा दिया होगा, लेकिन ये आपके बने हैं मिज़ोरम के, यानी कि जो आपका मिज़ोरम स्टेट है उसके नए राज्यपाल बनाए गए हैं जा कर के आपके यहाँ पर क्या है आपके इंद्रसेन रेड्डी। तो कोशिश करना है कि अब जितने भी, पहली चीज़ तो आपको याद रखना है उप मुख्यमंत्री, यानी कि जो डिप्टी सीएम है
ये आपको याद रखना है। डिप्टी सीएम कौन से स्टेट के हैं अभी करंट में, क्योंकि बिहार का आपका पूछा गया, यूपी का पूछा गया, नागालैंड का आपका पूछा गया बीएमटीएस के एग्ज़ाम में। आज देखिए यहाँ पर आपका राज्यपाल पूछा गया है इंद्रसेन का, तो डिप्टी सीएम, सीएम और राज्यपाल ये कवर कर लेना है जिनका आगे एग्जाम है, कि अगर आपकी शिफ्ट में है तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए अगर आप एनालिसिस देख रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपका यहाँ पर कि चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग आपसे पूछा गया था, तो ये आपका क्या है कि ये आपका कृष्णा और गोदावरी आपका नदियों को जोड़ता है। कृष्णा आपकी नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, और ये दोनों की दोनों नदियाँ निकलती कहाँ से, जिनकी मैं बात करूँ तो ये आपकी महाराष्ट्र से दोनों की दोनों नदियों का उद्गम होता है। गोदावरी आपकी होती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, कृष्णा आपकी महाबलेश्वर से निकलती है, और इनमें है जो आपका चौथा जो जलमार्ग है राष्ट्रीय, वो आपका इसमें ये दोनों नदियों को जोड़ता है। इसमें आपके स्टेट कौन से एक तो आते हैं, तो एक तो आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश के साथ में तेलंगाना आ जाता है, तेलंगाना के साथ में आपका तमिलनाडु आ जाता है, और तमिलनाडु के साथ में आपका पांडिचेरी आ जाता है। इन चार यानी कि 3 स्टेट और एक यूटी को जो जोड़ता है, ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 है, जो कृष्णा और गोदावरी नदियों पर बना हुआ है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, आपको वाटर मार्क वगैरह देख लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका जो है यहाँ पर एक आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व आपसे पूछा गया था कि आपके सबसे ज़्यादा घनत्व आपके किस राज्य का है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनका जो घनत्व है ये आपका बिहार का है। सबसे ज़्यादा अगर घनत्व की यहाँ पर बात करी गई तो ये बिहार स्टेट का है। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी सबसे ज़्यादा घनत्व का है। दूसरा अगर सबसे आपसे कम पूछेगा तो सबसे कम आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार का है। ये आपको याद रखना है आपको, है ना। और सबसे कम साक्षरता जब बात करी जाएगी, यानी कि साक्षरता दर आपसे जब पूछी जाएगी कि सबसे कम किसकी है, तो वो भी आपकी बिहार की होती है। सबसे ज़्यादा तो आप लोगों को सभी को ही पता होगा कि केरल राज्य की जो साक्षरता है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर आपकी इंडियन एसोसिएशन की शुरुआत पूछी गई थी आपसे, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट आंसर था। यानी कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं ये कौन है आपके, तो ये हैं आपके इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर। तो आई थिंक मुझे इसका ईयर में थोड़ा सा डाउट हो सकता है। आई थिंक 1876 रहा हुआ था, 1876 का टाइम था जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की शुरुआत करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से कौन से लड़ा हुआ था, तो ये राजा मान सिंह थे, आपको याद रखना है। ये राजा जो मान सिंह थे ये राजस्थान के आमेर के राजा थे, जो कि लड़े हुए थे जाकर के किसकी तरफ से, आपके अकबर की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में। तो ये आपको याद रखना है, अकबर के बीच में हुआ था, और अकबर के साथ में किससे हुआ था, जाकर के महाराणा प्रताप से। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो मुस्लिम सेनापति थे वो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे, जो हिंदू सेनापति थे वो अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। तो इस तरह का देखने को मिलता था, आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन आज मिल पाए, देखिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिल पाए। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर प्रीवियस ईयर पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो 2024 में जो भी आपके एग्ज़ाम हुए, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन सारे एग्ज़ामों की मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में ये एक ई बुक तैयार करी हुई है। ये आपको ई बुक मिल जाती है, इसमें सारे एग्ज़ामों के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ साथ हम आपको फ्री में देंगे SSC MTS 2022 और 2023 की पीडीएफ, ये भी मैं आपको फ्री में दूंगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपकी अवेलेबल है। इसका प्राइस ओनली 49 रुपीज़ रखा गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी 49 में आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड SSC के। तो आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अब आगे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।